भारत में 12वीं के बाद सबसे बड़ा सवाल होता है अब आगे क्या। यह सिर्फ कॉलेज चुनने का फैसला नहीं है, इससे तय होता है कि आगे की पढ़ाई क्या होगी, कितना खर्च होगा और भविष्य में करियर के क्या मौके होंगे। लेकिन बड़ी संख्या में छात्र यह फैसला बिना पूरी जानकारी और बिना प्रोफेशनल करियर गाइडेंस के लेते हैं। यूनिसेफ और आई ड्रीम करियर ने 21,239 छात्रों पर सर्वे किया। इस सर्वे की फाइंडिंग्स बताती है कि भारत में सिर्फ 10.4% स्टूडेंट्स को ही प्रोफेशनल गाइडेंस मिलती है। 9 to 12 तक के 41% प्राइवेट स्कूल और 35% गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स अपने कोर्स को लेकर श्योर नहीं है। 38% स्टूडेंट्स अपने फ्यूचर एजुकेशन लेवल को लेकर क्लियर नहीं है। 81% स्टूडेंट्स ने फैसले में फैमिली प्रेशर और चिंता को बड़ी रुकावट बताया। यानी मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूजन और दिक्कत में है। मेरे पापा के जो फ्रेंड्स हैं वो सब बहुत ज़्यादा करियर गाइडेंस दे रहे हैं, करियर ऑप्शन दे रहे हैं, पर मेरे माइंडसेट में एक ही है कि मेरे को बॉक्सिंग करना है और आई वांट टू बी सक्सेसफुल इन बॉक्सिंग। एक्चुअली मैंने सोचा है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए ट्राई करूं, बट मेरे फैमिली ने सोचा है कि मुझे इंजीनियरिंग ट्राई करना चाहिए क्योंकि उसमें ज़्यादा स्कोप है और ज़्यादा सैलरीज दी जाती है। स्टूडेंट्स पर स्कूलों में पढ़ाई का दबाव इतना है कि करियर पर बातचीत पीछे रह जाती है। कई जगह करियर गाइडेंस सिर्फ सेमिनार या जनरल लेक्चर तक सीमित है। हर छात्र अलग है, हर का सवाल अलग है। टीचर्स ओवरवर्क्ड होते हैं, इसलिए इंडिविजुअल गाइडेंस कम दे पाते हैं, पर वे प्रयास तो करते ही हैं। Being a teacher, I know the interest of the student, I know their caliber and everything. And even through the self-assessment, we know what is the caliber or potential inside them. So after having a discussion with them according to their interest, according to their potential, we guide them to choose a career. Nowadays, we are having a plenty number of opportunities. First, the student may get confused due to those many opportunities. We have to tell them, choose, you be very careful and you be particular about your passion and vision. सभी जेंजीज है बच्चे, सो अपने दोस्त को जो करना होता है उनको भी वही करना होता है। उनको ये नहीं पता होता कि वो किस में अच्छे हैं। सो ये पहले हम लोग देखा जाता है, उनसे काउंसलिंग की जाती है, बात की जाती है। सो मोस्टली वी आर डीलिंग विद 30 to 35 स्टूडेंट्स डेली ऑन द काउंसलिंग बेसिस। पेरेंट्स सुरक्षित भविष्य चाहते हैं, लेकिन सही जानकारी न होने की वजह से उन पर चिंता और दबाव बना रहता है। कई घरों में करियर सिर्फ इंटरेस्ट से तय नहीं होता, इस बात से तय होता है कि घर की आमदनी कितनी है, और फिर कॉलेज, कोर्स और यूनिवर्सिटी तय होता है। और पेरेंट्स के सिचुएशन से कई बार स्टूडेंट को अपने इंटरेस्ट से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कंफ्यूजन बहुत चल रहा है यहाँ पे, बिकॉज फैमिली फाइनेंशियल इश्यूज आर द मेन प्रायोरिटी फॉर मी। क्योंकि अगर मैं फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, सो मैं आगे अपना करियर भी नहीं बढ़ा पाऊंगा। और कंफ्यूजन बहुत है कि मुझे राइट चॉइस कहाँ पे मिलेगी, कैसे मिलेगी और क्या करनी चाहिए। Being a parent and being a teacher, what I say is suggest to the parent, at least talk to your children. If they talk to their children, the children will try to understand what the parents are thinking. Sometimes there is a higher expectation from the parent side and the student try to follow that. इस बात से मैं सहमत हूँ क्योंकि ये मेरे फैमिली के साथ हो चुका है। मैंने अपने बच्चों पे, बड़ी लड़की पे मैंने थोड़ा प्रेशर किया था कि वो कॉमर्स लेने के बाद में बैंकिंग फील्ड में जाए, बट उसने मुझे रॉन्ग साबित किया। और उसने मुझसे कहा कि डैडी मुझे ग्रेजुएशन, मुझे कॉमर्स में नहीं जाके मुझे किसी और फील्ड में जाना है और मैं इसमें ज़्यादा वेल कर सकती हूँ। हम हमारे बच्चे को गलत और सही का रास्ता दिखा सकते हैं। मतलब अगर वो कहाँ से इन्फ्लुएंस होते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड है कि सही है या गलत है। अगर मेरा तो एक ही राय है कि हम उनको ज्यादा से ज्यादा समझा सकते हैं, बाकी डिसीजन उनका ही है। पेरेंट्स प्रेशर ये तो हर एक स्टूडेंट को होता है, हमने भी फेस किया है कि पेरेंट्स को अलग स्ट्रीम में डालना है, हमें अलग स्ट्रीम में जाना। बट क्या होता है ना, अगर पेरेंट्स प्रेशर करे, बच्चे एडमिशन भी दे दे, 1 ईयर बाद केटी लगती है, फिर वो 1 ईयर उनका वेस्ट जाता है, 2nd ईयर वेस्ट जाता है, फिर वो वापस से एडमिशन लेंगे। तो हम लोग पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करते। लेकिन हर छात्र को क्लैरिटी चाहिए, न कि कंपैरिजन। ज्यादातर स्कूलों में करियर गाइडेंस अभी भी पर्याप्त और पर्सनल लेवल पर नहीं पहुंच पाती है। छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी का करियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट उन स्टूडेंट्स को सही गाइडेंस देने की कोशिश कर रहा है जो 12th के बाद अपने फ्यूचर को लेके कंफ्यूजन में होते हैं।
लेकिन असली समाधान तब होगा जब स्कूल्स में करियर काउंसलिंग एजुकेशन का अनिवार्य हिस्सा बनेगा, क्योंकि 12th के बाद लिया गया फैसला सिर्फ कोर्स नहीं चुनता, वह भविष्य के रास्ते तय करता है और हर छात्र सही मौके का हकदार है।